गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर थर्ड का कुछ रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था, आप लोग का क्वेश्चन आंसर हो चुका है, बट कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये रह गया था, पढ़ाया नहीं था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, है ना, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर्स। सो सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। इनका जो फिजिकल फीचर्स है ना, फिजिकल कंडीशंस है, हमारी जो फिजिकल मैप है हम देखते हैं यहाँ पे, उसका जो जहाँ पे उनकी पोजीशंस है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग वो जो 7 स्टेट है ना, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल पास पास है। ऐसा लगता है कि 7 पड़ोसी हैं या 7 बहनें हैं, इसीलिए हम इनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 7 सिस्टर्स बोला जाता है। इसमें कौन सी स्टेट आएगा? आसाम, ठीक है, आसाम फर्स्ट है। आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दीज आर द 7 स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट आपका कौन सा है? आसाम, दूसरा मेघालय, तीसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड, 5 हो गया मणिपुर, 6 त्रिपुरा एंड 7 इज मिजोरम। तो हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे, मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाऊंगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं आसाम। आसाम के बारे में कुछ पता है? आसाम की कैपिटल ये हमें पता है, आसाम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ पे जो रिवर में आपका ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है, स्टेट पूरा राज्य की पूरा हर जगह से वो फ्लो करके जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन आपका टी, चाय ज़्यादा मिलता है आसाम से। और लोग यहाँ पे जनरली आसामीज लैंग्वेज बोलते हैं। और फेस्टिवल में जो फेमस फेस्टिवल है आसाम के लोग जो मनाते हैं वो आपका बिहू है, बिहू, ठीक है। तो पॉइंट वाइज मैं इसको रेडी करके एक एक समझाऊंगी। तो फर्स्ट हमने देख लिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 स्टेट्स का नाम क्या है? आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आसाम। आसाम लाइज जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयस फोर्टिन्स। कह रहा है आसाम का जो पोजीशन है ये हमारी ईस्टर्न रीजन में, हम ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे तो आसाम की पोजीशन ईस्ट पार्ट में देखेंगे, ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे। समझ में आया? द ब्रह्मपुत्र इज द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट। इस राज्य में जो नदी बहता है उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। जनरली लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते हैं, इसी के पानी के ऊपर डिपेंड हो गए, ब्रह्मपुत्र के पानी के ऊपर। आसाम्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज टी। आसाम दुनिया को सबसे ज़्यादा जितने भी चाय आता है वो ज़्यादा आसाम से ही मिलता है। इट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ज़्यादा टी प्रोड्यूस होता है, चाय पत्ती प्रोड्यूस होता है। इट प्रोड्यूसेस सम ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन द वर्ल्ड। दुनिया की जितने बेहतरीन चाय की जो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला चाय वो आसाम से ही उत्पादन होता है या कल्टिवेट होता है, खेती किया जाता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम की कैपिटल है दिसपुर। द पीपल हियर आर कॉल्ड आसामीज। आसाम में रहने वाले लोगों को बोलते हैं आसामीज, आसामीज बोला जाता है। आसामीज एंड बूडो आर द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। आसाम के लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मैक्सिमम लोग यहाँ पे आसामीज लैंग्वेज में बात करते हैं और बूडो, ठीक है। आसाम के लोग आसामीज, उसके साथ बोडो लैंग्वेज, ये दोनों आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम। आसामीज एंड बोडो आर द ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड लास्ट क्या है? द पीपल सेलिब्रेट द बिहू फेस्टिवल। और लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बिहू फेस्टिवल को, बिहू त्योहार को मनाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा राइट द शॉर्ट नोट्स अबाउट आसाम, आसाम के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो। फर्स्ट हम लिखेंगे कैपिटल का नाम क्या है? दिसपुर, ठीक है। द रिवर विच फ्लो थ्रू, ऐसा नदी जो उसके थ्रू आउट द स्टेट, राज्य के अंदर जाता है, इट इज ब्रह्मपुत्र। लोग यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के ऊपर साल भर डिपेंड करते हैं खेती के लिए, पानी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? दुनिया में हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन चाय जो होती है वो आसाम से मिलता है, ठीक है। लोग यहाँ पे आसाम, यहाँ पे रहने वाले लोगों को आसामीज बोला जाता है। उसका जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो बूडो है और आसामीज है, ठीक है। और उसके साथ लोग यहाँ पे बिहू फेस्टिवल भी मनाते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स आएगा तो ऐसे लिखना,
ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा आपका मेघालय। मेघालय, ठीक है, इसको नाम को थोड़ा देखो। मेघालय, मेघ मीन्स बादल, आलय मीन्स घर, बादल का घर, ठीक है। यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल, बारिश जो होता है रिकॉर्ड करवाया गया है, ठीक है, वो मेघालय में है। सबसे ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए इसको मेघालय नाम रखा गया है। मेघ, बादलों की घर, ऐसा लगता है कि हर बार बारिश हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं द अबोड ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। इसलिए इसका नाम है द अबोड ऑफ क्लाउड्स। ये सारा बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स मैंने बता दिया है, ठीक है। द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश, ये सारा मैंने पढ़ाया था, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। द अबोड ऑफ क्लाउड्स मेघालय, बादलों की घर मेघालय, मेघ प्लस आलय मेघालय, ठीक है। इसमें क्या है, मेघालय इज अ हिली स्ट्रिप इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा हमारे देश की ईस्टर्न पार्ट है हिली स्ट्रिप। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा हिली स्ट्रिप, ठीक है। हिली स्ट्रिप मीन्स क्या है, व्हाट इज हिली स्ट्रिप मीन्स यहाँ पे पहाड़ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं, एक पहाड़ नहीं, छोटे छोटे पहाड़ ऐसे खंड खंड करके, पीस पीस, टुकड़े टुकड़े, ऐसे लगता है जैसे पीस पीस, टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ों को रखा गया है। हिल स्ट्रिप, अगर क्वेश्चन आएगा हिल स्ट्रिप एरिया कौन सा, मेघालय, कौन सी पहाड़ है, गारो, खासी, ये सब मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। हिल स्ट्रिप एरिया है। हिल स्ट्रिप एरिया मीन्स पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े पार्ट, ठीक है। पहाड़ कनेक्टेड नहीं, एक लेंदी पहाड़ नहीं, ऐसा लगता है पहाड़ों के कुछ टुकड़े रखा गया है। कुछ पहाड़ों के टुकड़े के नाम है गारो, खासी, जो कि मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। ज्यादा बारिश होता है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है, इसीलिए इसको अबोड ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं। एंड इट्स कैपिटल इज शिलोंग, ठीक है। मेघालय की कैपिटल हो गया शिलोंग, ठीक है। देन तो इसमें हमें ये क्या पता चला, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ मेघालय। मेघालय का क्या है ना, ईस्टर्न पार्ट में है, हिली स्ट्रिप्स मिलता है, पहाड़ों के टुकड़े देखने को मिलता है। कैपिटल ऑफ मेघालय इज शिलोंग, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, साल भर में ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं द अबोड ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। देन हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन मीन्स यहाँ पे लोग पहले उगता हुआ सूरज को देखते हैं। अरुण मीन्स सूरज हो गया, ठीक है। लोग यहाँ पे पहले उगता हुआ सूरज को देखते हैं। इसका जो पहला जो अपीयरेंस है, जो लुक है, वो अरुणाचल प्रदेश के लोग देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये टर्म्स याद रखना, द अबोड ऑफ क्लाउड्स मेघालय, द लैंड ऑफ राइजिंग सन इट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हमारे ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के देखिए, इसमें अरुणाचल प्रदेश लाइज टू द नॉर्थ ऑफ आसाम, आसाम की नॉर्थ में है, ये बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आसाम की नॉर्थ पोजीशन पे, ठीक है, इसके चाइना के साथ। देन द वर्ड मेघालय मीन्स अरुणाचल प्रदेश कैपिटल हो गया आपका ईटानगर, एंड इट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि यहाँ पे लोग पहले सूरज का जो उदय होना वो चीज देखते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश। देन आपका हो गया नागालैंड, ठीक है। नागालैंड इज अदरवाइज नोन एज द, इसका जो कैपिटल है, नागालैंड का जो कैपिटल है, नाम मत ऐसा इंडिकेट मतलब नागालैंड में ज्यादा नाग वगैरह मिलता है। शायद तुम्हारा क्लास का आदित्य अभिषेक था, वो क्या बोलता था, नाग जाके वहाँ पे लैंड करते हैं, इसलिए उसका नाम नागालैंड है। बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो नागालैंड जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, कैपिटल उसका कोहिमा है। नागालैंड इज अ लार्जली माउंटेन स्टेट, ठीक है। बड़े बड़े पहाड़ों का स्टेट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल का राजधानी का नाम क्या है, कोहिमा, ठीक है। द स्टेट इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना। देखो फ्लोरा एंड फौना, व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा फौना। नागालैंड में ज़्यादा फ्लोरा फौना मीन्स अलग अलग प्लांट्स की पौधों की वेराइटीज बहुत मिलता है, छोटे छोटे जानवरों की वेराइटीज बहुत मिलता है, ठीक है। हमारी जो फ्लोरा फौना, जैसे हम पढ़े हैं ना, जैसे प्लांट्स, साइंस हम पढ़ेंगे, साइंस के दो पार्ट रहता है ना। एक साइंस पढ़ते हैं अबाउट एनिमल्स, जानवरों के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी। और एक जो प्लांट्स के ऊपर पढ़ते हैं उसका नाम है बॉटनी। तो ये दोनों में हम देखते हैं फ्लोरा फौना। बॉटनी में क्या करें, पौधों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसके बॉटनी स्टडी करेंगे ना, तो छोटे छोटे प्लांट्स की पता नहीं दुनिया में कितने वेराइटीज के प्लांट होंगे। अगर आपको पूछे कितने प्लांट के नाम बता, आप क्या बोलोगे, आम
भी प्लांट्स है जो हमें खाली आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, प्लांट्स में क्वेश्चन आएगा द नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन सा ऐसा प्लांट जो ग्रीन कलर नहीं है, कौन सा? मशरूम है ना। मशरूम इज ए प्लांट विच इज नॉट ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर नहीं है। तो बहुत सारे वेराइटीज, तो फ्लोरा फाउना मीन्स क्या होता है? बहुत सारे वेराइटीज के पौधे मिलते हैं, बहुत सारा वेराइटीज के जानवर मिलते हैं कहाँ पे? नागालैंड में। ठीक है, कैपिटल हो गया कौन सा? कोहिमा। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड्स फाउंड इन दिस स्टेट। ठीक है, और इसका खासियत क्या है? यहाँ पे जो बर्ड है जो कि बहुत कम अमाउंट में है चिड़िया, जो क्या होता है? द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये सिर्फ नागालैंड में ही देखने को मिलता है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ओनली फाउंड इन नागालैंड, ओनली फाउंड इन नागालैंड। ये सर अच्छे से समझोगे ना तभी शॉर्ट नोट्स खुद लिख पाओगे। नागास आर वेरी फंड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। यहाँ पे जो रहने वाले लोगों को नागा बोलते हैं, नागा NAG। ठीक है, इनको ज़्यादा सिंगिंग और डांसिंग का पसंद है, शौक है, गाना गाना नाचना ये पसंद करते हैं। दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस ए टाइप ऑफ बियर, उनको कलरफुल ड्रेस पसंद है, पहनते हैं, और एक टाइप का बियर बनाते हैं, वाइन जैसे बियर होता है उस टाइप का बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं जू, ये चावल को यूज करके उसको बनाया जाता है, चावल से ही बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा ए टाइप ऑफ बियर जो कि चावल से बनाया जाता है इन नागालैंड, उसका नाम क्या है? जू, ZU। ये बियर है मेड फ्रॉम राइस। कहाँ के लोग बनाते हैं? नागालैंड का लोग। ठीक है, प्रिपेयर बहुत वेरी फेमस है, लोगों के अंदर बहुत फेमस है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स हम डिस्कस करेंगे नागालैंड के ऊपर। तो फर्स्ट ये तुम्हारा लार्जली माउंटेन एरिया है, माउंटेनियस स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। कैपिटल हो गया आपका कोहिमा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बहुत अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है। फ्लोरा फौना मीन्स डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलता है। इसका कैपिटल हो गया कोहिमा, और यहाँ पे लोग एक स्पेशल टाइप का बियर बनाते हैं जो कि कहाँ से बनाया जाता है? राइस को यूज करके बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है जू, और यहाँ के लोगों को बोलते हैं हम नागास। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सी पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है? वर्ड द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये सिर्फ नागालैंड में दिखता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। ठीक है, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल का नाम इम्फाल है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मणिपुरी पीपल, लोग यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको मणिपुरी बोला जाता है। और लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है? लोग क्या करके अपने लाइफ स्टाइल का गुजारा करते हैं, जिंदगी का गुजारा करते हैं? फार्मिंग, खेती करते हैं। राइस, ठीक है, शुगर केन मीन्स कॉटन, मेज, टोबैको, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन हियर। लोग कौन सी चीज़ का खेती करते हैं? टोबैको का, वेजिटेबल्स का, राइस, ठीक है, शुगर केन, ये सब का खेती करवाया जाता है। द मणिपुरी पीपल लव म्यूजिक एंड डांस। नागालैंड के लोगों की तरह जैसे नागास को डांसिंग और म्यूजिक पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो यहाँ पे भी मणिपुरी लोगों को म्यूजिक और डांस में कुछ ज़्यादा रुचि है। मणिपुरी डांस इज फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और हमारी दुनिया में मणिपुरी डांस की कुछ अलग ही पहचान है। द पीपल हियर स्पीक मणिपुरी लैंग्वेज, यहाँ के लोग जनरली मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में क्या पता चला? स्टेट का, सॉरी, कैपिटल का नाम हो गया इम्फाल। यहाँ पे रहने वाले लोगों को नाम होता है, रहने वाले लोगों को हम मणिपुरी बोलते हैं। लोगों को गाना और म्यूजिक और डांस के प्रति ज़्यादा रुचि है। यहाँ पे जो फोक डांस है मणिपुरी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। लोग यहाँ पे जनरली खेती करके अपना गुजारा करते हैं। खेती किस चीज़ का कराया जाता है? राइस, शुगर केन, आपका हो गया सॉरी मेज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब का इसमें खेती करवाया जाता है। टोबैको, ये सब का खेती करवाया जाता है। ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग या एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट हो गया त्रिपुरा। कैपिटल त्रिपुरा का अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। त्रिपुरा का पोजीशन क्या है? त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से, हमारी इंडियन मैप में ईस्टर्न पार्ट को कवर करते हैं। ये तीनों तरफ से, ठीक है, बांग्लादेश, इसका जो बाउंड्री है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से सराउंड किया है, बांग्लादेश सराउंड किया है। ठीक है, तीनों तरफ से द बाउंड्री शेयर्ड बाय बांग्लादेश। ठीक है, तो त्रिपुरा की जो बॉर्डर है वो तीनों तरफ से कौन सी कंट्री शेयर करता है? बांग्लादेश।
द पीपल ऑफ द स्टेट मेक ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम कैन एंड बाम्बू। और यहाँ के लोग कैन और जैसे होता है बांस की तरह बिल्कुल पतले पतले और बांस को यूज़ करके लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट है ना, घर में बैठे बैठे बहुत सारा चीज़ बुनते हैं जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, तो त्रिपुरा के बारे में इतना ही पता चला। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज कैपिटल ऑफ त्रिपुरा आपका अगरतला हो गया। 3 साइड से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लोग यहाँ पे बाम्बू और कैन यूज करके बहुत अच्छा अच्छा सामान बनाते हैं। ठीक है, देन लास्ट हो गया आपका मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल क्या है? आइजोल। ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। द पीपल ऑफ मिजोरम लव टू सिंग एंड डांस। यहाँ पे भी लोग गाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, लोगों को गाना, म्यूजिक, डांस वगैरह। ठीक है, among their popular folk dance is चिरो which is also known as bamboo dance। इसको चिरो बोलते हैं, चिरो चिरो। ठीक है, CHE folk dance। जैसे मणिपुर का मणिपुरी हो गया, ऐसे मिजोरम का चिरो है पॉपुलर folk dance। या इसको हम बाम्बो ड्रेस बोलते हैं। क्यों ना, लोग यहाँ पे डांस करने के लिए, चिरो डांस करने के लिए लोग यहाँ पे बांस का यूज करते हैं, बांस को पकड़ के डांस करते हैं। ऐसे इसमें डायग्राम में देखे बांस को डाल के देखो, यहाँ पे बांस को यूज करवाया गया है, इसलिए इसका नाम है बैम्बो डांस या चिरो, CHERAW। ठीक है, तो मिजोरम का क्या है? मिजोरम का कैपिटल है आइजोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा म्यूजिक और सिंगिंग, डांस ये सब पसंद है। फेवरेट डांस में लोग यहाँ पे बैम्बो डांस या चिरो बोलते हैं। बैम्बो डांस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लोग इस डांस को करने के लिए बांस का यूज करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या 7 सिस्टर्स के बारे में डिटेल्स। इसको अच्छी तरह से रीडिंग करना। क्वेश्चन आंसर हो गया है। देन आप मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 द नॉर्दर्न प्लान्स। ठीक है, थैंक यू।